हाँ दोस्तों, आज हम आपके समक्ष राजा हरिश्चंद्र की कथा को सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, सुने प्रेम के साथ में। एक बार देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं और उन्हीं ऋषियों में विश्वामित्र और वशिष्ठ भी बैठे हैं। वशिष्ठ खड़े होकर के कहने लगे, मेरा चेला हरिश्चंद्र है। अपनी चेला की बढ़ाई करने लगे। मेरा चेला बहुत बड़ा दानवीर है। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे, वशिष्ठ तुम अपने चेला की इतनी बढ़ाई करते हो। सुनो, सती होता है व्रति होता है और पर सीमा सबकी होती है। सती होता है व्रति होता है पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के सरिता भी बाहर बहती है। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र सावन भादों के दिन में, वशिष्ठ सावन भादों के महीने में तो नदी भी उफना करके चलती है। सावन भादों में लोग खाए खाए के कचरियाँ पहलवान बन जाते हैं। और सुनो, सोना क्या खूब चमकता है जब तलक दिखावो आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें और की गई अभी तक जांच नहीं। अभी तुम्हारे चेला की परीक्षा नहीं हुई है। वशिष्ठ कहने लगे, अगर तुम्हें कोई शंका है तो हमारे चेला की परीक्षा लो जा करके। विश्वामित्र कहने लगे, ऐसा ही होगा। उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया, एक सूगर का भेष बनाया और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। सारी बगिया को उजाड़ दिया, क्यारी क्यारी को तोड़ दिया। माली ने देखा तो माली हाथ में डंडा लेकर के मारने को भागा, लेकिन उस कपटी सूगर ने आकर के माली की जंघा को फाड़ दिया। जब माली की जंघा को फाड़ दिया तो माली रोता पीटता राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। बोला, महाराज की जय जय हो। कहो माली, कैसे आना हुआ। माली कहने लगा, प्रभु महाराज आपकी बगिया में एक सूगर आ गया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है और जब मैंने उसे मारना चाहा तो उसने मेरी जंघा को फाड़ दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे, अच्छा एक काम करो, तुम बगिया में जाओ और सुनो। अरे हे साइम कोरे बक्त दुख मती दीजो रे काऊ को। हे साइम कोरे बक्त दुख मती दीजो काऊ को। यदि दुश्मन आवे द्वार बैठका दीजो ताऊ को। माली, संध्या के समय दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी सम्मान और स्वागत करना चाहिए। माली तुम लौट जाओ। अरे लौटी तुम बगिया को रे जइयो। अरे चौतरफा घिर बाई बाग सुगर देखे रे रहियो। रे चौतरफा घिर बाई बाग सुगर देखे रे रहियो। अरे सवेरे हम आवेंगे चौतरफा घिर बाई बाग सुगर को देखेंगे भैया चौतरफा। माली तुम लौट जाओ और सुगर को देखे रहना, निकल ना पाए। सुबह हम आकर के देखेंगे। जैसे ही सुबह हुआ, राजा ने अपनी सेना सजाई और लेकर के पहुँचे। चारों तरफ अपने जवान लगा दिए। कहने लगे, जिसकी तरफ से सुगर निकल गया
उसे सजाए मौत मिलेगी। मैन गेट पे राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, हाथ में तलवार को लेकर के। अब वो कपटी सुगर बाग के बीच में सोच रहा है कि अगर मैं किसी सिपाही के तरफ से निकलूँगा तो उसकी बेमौत मारा जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम राजा के पास से ही होकर के गुजरेंगे। और उस सुगर ने क्या किया, चारों तरफ से जवान खड़े हैं और वो सुगर राजा हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजर गया। राजा हरिश्चंद्र पीछे भाग खड़े हुए, जाकर के एक झाड़ी में छुप गया और विश्वामित्र का रूप बना करके आ गए। बाबा जी सीताराम सीताराम। बाबा जी आपने इधर एक सुगर जाते हुए देखा है, आप सुगर का क्या करोगे? हम उसे मारेंगे, उसने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया है। अरे जीव को मारने का अधिकार तो परमपिता परमेश्वर को है, इंसान को नहीं है राजा। स्वामी जी आप हमें जानते होंगे, मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। विश्वामित्र कहने लगे तो मैंने बहुत नाम सुना है कि वो बहुत 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 बड़ा दानी है। सुनो, अरे घर। विश्वामित्र कहने लगे राजन हमारे पास में एक बेटी है, अगर कुछ धन मिल जाए तो हम उसकी शादी कर देंगे। अरे घर घूमती बिटिया कुंवारी है, कैसे कर दे बाकी शादी है, कैसे कछु धन जो हमको मिली जाबे तो बाकी करें सगाई है रे कछु। सब कहने लगे राजा अरे 100 कोसन तेरी रे के उड़ रही है खुशबोई, महाराज भूप तेरो नाम सुनो है मैंने वो, तू ताई आस से लेके मैं आयो तेरे द्वार भूपति बाबा जी, आया है बरियो बाबा जी, दर्शन तो तुमने हमको दे दे है, मेरो जीवन हुई गोया धन्य बरिए बाबा जी, बहुत दिनन में दर्शन दीने हैं, मैं तो तुम ही पे जाऊं बलिहारी बरियो। अरे भक्तों, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इस समय पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुंजी है और लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे तो इसी का संकल्प छोड़ दो। कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ दिया, कहा महाराज दक्षिणा और मांग लो। दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा, कहा कि चलो महाराज 60 भार सोना मैं तुम्हें घर दूंगा। लेकर के गए विश्वामित्र पे, राजगद्दी पे बैठाया और राजा ने क्या किया है, अरे राजा ने खजांची बुलवायो अरे राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाओ, तब विश्वामित्र कही मुस्काई, तेरी अकल गई है बोराई। राजा ने कहा 60 भार सोना लाओ। विश्वामित्र कहने लगे अरे राजा, अरे तू किन पे चलाई रहो कमऊ रे सब भई राजधानी मेरी, अरे किन पे चलाई रहो कमऊ रे सब सब राजधानी मेरी, अब तेरो यहाँ कछु नाई रे करी जयो मेलते किनारो। विश्वामित्र कहने लगे राजा तो कुंजी और लगाम का संकल्प पहले ही छोड़ चुका है, अब ये नौकर भी तेरे नहीं हैं मेरे हैं। सोई राजा के जाकर के धक्का लगा बाबा जी,
आपने मेरे साथ में धोखा किया, लेकिन मैं आपकी 60 भार सोना मैं आपको ज़रूर दूंगा। पहले अपनी रानी से पूछ लें। विश्वामित्र कहने लगे, तुम अपनी रानी पर इतना विश्वास करते हो तो जाओ पूछ लो। और हम एक बात तुझे बता दें राजा, ये नारी और पत्नी अपने नहीं हैं। सुन क्या बोले, अरे काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे। अरे इन लड़कन पे गर्भ न करियो, काऊ दिन लड़का पड़ोसी हुई जाएंगे। एक दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे, इन बिटियन पे गर्भ न करियो, काऊ दिन आवे सजन ले जाएंगे। एक दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे। राजा, अगर तुम अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करते हो तो जाओ पूछ लो। आज राजा हरिश्चंद्र महलों के लिए चले हैं भक्तों, बड़ा ही दुखी हैं। और इधर रानी ने देखा, अरे आबत देखो पति अपने को, फौरन पलिंगा दो तुरकाई। अरे थाली पकमानन की लाई तो भोजन करिए पिया हमारी। अरे भर के लोटा सोने बालो, सामने नीर धर तो अर्राई कई। अरे लेके बिजनिया मोर पंख की, ढोर न लगी थी पति पर ब्यारी। जैसे ही राजा पहुँचे तो रानी आरती का थाल सजाए हुए सामने आई थी। राजा कहने लगा, रानी हटा लो ये आगे से थाल, अब हम राजा नहीं रहे, कंगाल हो गए। रानी कहने लगी, क्या बात है स्वामी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे, कुछ नहीं बचा रानी, मैं बर्बाद हो गया। एक महात्मा ने आकर के हमसे तिरवाचा भरा करके हमारा सारा राज्य ले लिया। तो रानी कहने लगी, महाराज और कुछ रह गया? बोले, हाँ 60 भार सोना रह गया है देने को। रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे बेच लो और पुत्र को बेच लो। रोहित आ गया, कहने लगा, पिताजी मुझे भी बेच लो। राजा कहने लगा, रानी आरे गए तीरा बाचा में गोरी हारी। आरे गए तीरा बाचा में गोरी हारी, और मेरे छूटी गए परी बारी। अरे रोई रोई के गिरा रे सुनाई जब ही रोन लगो है तप धारी। राजा कहने लगा, रानी अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। रानी कहने लगी, तो बाबा का और कुछ रह गया? कहने लगे, हाँ 60 भार सोना रह गया। रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे भी बेच दें, लेकिन 60 भार सोना अदा कर दें। जब तक मैं हूँ तुम्हारे धर्म पर आँच नहीं आने दूंगी। भक्तों, धन्य है वो तारा, धन्य है वो तारा। लेकिन आज की स्त्री, लेकिन अब स्त्री कब तक प्रेम मानती है? अरे नारी प्रेम जो ले माने, अरे नारी प्रेम जो ले माने, धन बल जोरु बराबरी जाने। अरे बलु कमती हुई जात, प्रेम छुटी जात नारी को भाई। जा बोलई करुए बेन कहे मरी जाऊ, बलम दुखदाई। जा दिन से ब्याही आई ना, चैन किसी भी दिन पायो। आज की औरतें अगर पति देव
कहूँ बाहर से आए, महीना 2 महीना बाद कमाई के आए और घर में घुसे तो अम्मा तो मुँह गाय देखती, लेकिन बउआ जेब गाय देखती। हाँ कहा तुम्हारे बिछुआ टूट गए कब के धरे, अब एक काम करो भी जुर्वाइन देते। लेकिन धन्य है वो तारा। तारा कहने लगी स्वामी मुझे आप बेच दो, बाबा का 60 भार सोना अदा कर दो। वो ही